तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी बजट 2026 से 27 में पेंशन के लिए रिकॉर्ड रकम मुख्तस, अखराजात में बड़ा इजाफा और सबसे अहम बात, हुकूमत पेंशन निजाम में अहम तब्दीलियों की तैयारी भी कर रही है। आखिर इस बजट में पेंशनर्स और मुलाजमीन के लिए वाकई क्या रखा गया है? कौन से आदाद शुमार सबसे ज्यादा हैरानकुन है और क्या आने वाले दिनों में मजीद रिलीफ मिलने का इम्कान मौजूद है? आज की वीडियो में हम वफाकी बजट 2026 से 27 की मुकम्मल तफसीलात इंतहाई आसान जुबान में समझेंगे। असल सरकारी दस्तावेजात के आदाद शुमार का जायजा लेंगे और जानेंगे कि हुकूमत ने पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन के लिए कितनी रकम मुख्तस की है, कहां इजाफा किया गया है और मुस्तकबिल में क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या आपके खानदान में कोई सरकारी मुलाजिम या रिटायर्ड फर्द मौजूद है तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और ताजा तरीन सरकारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नाज़रीन, हर साल वफाकी बजट पेश किया जाता है, लेकिन इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मुसलसल महंगाई, बढ़ते हुए अखराजात, बिजली, गैस, अद्वियात और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स दोनों को शदीद माली दबाव में मुब्तला कर दिया था। इसी वजह से इस मरतबा लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स की नजरें बजट 2026 से 27 पर मरकूज थी। सब यही जानना चाहते थे कि आया हुकूमत कोई बड़ा रिलीफ देगी या नहीं, और अब जो आदाद शुमार सामने आए हैं वो कई अहम हकायक वाज़ेह कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन के मजमूई बजट की। वफाकी बजट की सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने इस साल पेंशन के लिए मजमूई तौर पर तकरीबन 11,79,000 मिलियन रुपए से जायद रकम मुख्तस की है। यह रकम गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा है। अगर पिछले बजट यानी 2025 से 26 का जायजा लिया जाए तो पेंशन के लिए तकरीबन 10,55,000 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए थे। यानी मौजूदा बजट में पेंशन अखराजात के लिए इजाफी वसाइल मुख्तस किए गए हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि हुकूमत पेंशन की मद में बढ़ते हुए माली बोझ को तस्लीम कर रही है और उसके लिए ज्यादा फंड्स मुख्तस कर रही है। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। अब आइए देखते हैं कि इस पेंशन बजट को मुख्तलिफ शोबों में किस तरह तकसीम किया गया है। सरकारी दस्तावेजात में पेंशन अखराजात को 4 बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। पहली कैटेगरी मिलिट्री पेंशन की है, दूसरी सिविल पेंशन की, तीसरी फेडरल पेंशन फंड की और चौथी पेंशन इंक्रीज सिविल एंड डिफेंस की। आदाद शुमार के मुताबिक मिलिट्री पेंशन के लिए तकरीबन 8,22,000 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। यह जाहिर करता है कि पेंशन बजट का सबसे बड़ा हिस्सा मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड एहलकारों के लिए रखा गया है। दूसरी जानिब सिविल पेंशन के लिए तकरीबन 2,20,500 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। यह वो रकम है जो वफाकी सिविल मुलाजमीन और दीगर मुतालिका पेंशनर्स की अदायगियों के लिए रखी गई है। इसके अलावा फेडरल पेंशन फंड के लिए भी अलग रकम मुख्तस की गई है ताकि मुस्तकबिल में पेंशन की अदायगियों को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म किया जा सके। जबकि पेंशन इंक्रीज सोल एंड डिफेंस के लिए तकरीबन 64,500 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। यही वो हिस्सा है जिस पर आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा बहस मुतवक्के है, क्योंकि यही रकम पेंशन में इजाफे और मुतलका माली असरात से जुड़ी हुई समझी जा रही है। नाजरीन, यहां एक बहुत अहम बात समझने की जरूरत है। आमतौर पर लोग सिर्फ ये देखते हैं कि पेंशन में कितना इजाफा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन असल तस्वीर तब सामने आती है जब हम मजमूई बजट और अखराजात का जायजा लेते हैं। जब हुकूमत पेंशन के लिए मुख्तस रकम में इजाफा करती है तो इसका मतलब यह होता है कि मुस्तकबिल में पेंशन से मुताल्लिक माली जिम्मेदारियों के लिए ज्यादा वसाइल मुख्तस किए जा रहे हैं। यह एक अहम इशारा होता है कि पेंशन का निजाम हुकूमती तरजीहात में शामिल है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि हुकूमत सिर्फ मौजूदा अदायगियों तक महदूद नहीं रहना चाहती, बल्कि पेंशन निजाम में इस्लाहात पर भी गौर कर रही है। जी हाँ, सरकारी सतह पर इस बात के इशारे दिए गए हैं कि पेंशन के निजाम को ज्यादा पायदार, शफाफ और मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ इस्लाहाती तजावीज़ ज़ेरे गौर है। अगर मुस्तकबिल में ये इस्लाहात नाफिज होती हैं तो उनके असरात लाखों मौजूदा और आने वाले पेंशनर्स पर मुरत्तब हो सकते हैं। इसीलिए आने वाले महीने पेंशन पॉलिसी के हवाले से इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं जनरल पब्लिक सर्विसेज के तहत शामिल पेंशन अखराजात की। सरकारी बजट दस्तावेजात के मुताबिक जनरल पब्लिक सर्विसेज के शोबे में पेंशन की मद में मुख्तस रकम एक इंतहाई बड़ी माली जिम्मेदारी की अक्कासी करती है। ये अदाद शुमार इस हकीकत को वाज़ेह करते हैं कि वफाकी हुकूमत के मजमूई अखराजात में पेंशन एक बहुत बड़ा हिस्सा रखती है, और यही वजह है कि हर साल बजट के मौके पर पेंशन के मौजू पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। लेकिन अभी मजीद अहम मालूमात बाकी है। रिटायर्ड पेंशनर्स की फलाह बहबूद से मुतल्लिक जो एसोसिएशन काम कर रही है उसके लिए भी बजट में रकम मुख्तस की गई है। दस्तावेजात के मुताबिक इस मद में तकरीबन 5 मिलियन रुपए रखे गए हैं।
अगरचे ये रकम मजमूई पेंशन बजट के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन इससे यह जाहिर होता है कि रिटायर्ड अफराद की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक सरगर्मियों को भी सरकारी सतह पर तस्लीम किया गया है। अब आते हैं एक और नुक्ते की तरफ। बजट दस्तावेजात के मुताबिक DLI बेस ग्रांट पेंशन के लिए भी रकम मुख्तस की गई है। 2026 से 27 के बजट में इस मद में तकरीबन 15 मिलियन रुपए रखे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता बजट में इस मद के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई थी, यानी यह एक नई पेशरफ्त समझी जा सकती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद पेंशन फंड्स की तरफ आते हैं। हुकूमत ने पेंशन फंड्स के लिए तकरीबन 70,000 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। यह रकम इस बात की निशानदही करती है कि मुस्तकबिल में पेंशन की अदायगियों के निज़ाम को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दुनिया भर में पेंशन फंड्स को माली इस्तेहकाम का एक अहम जरिया समझा जाता है। अगर ये फंड्स मौसर अंदाज में मुनज़्ज़म किए जाएं तो मुस्तकबिल में पेंशन के निज़ाम पर पड़ने वाले माली दबाव को कम किया जा सकता है। वैसे अगर आप ऐसी मुस्तनद और तफसीली बजट अपडेट्स बाकायदगी से हासिल करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई अहम सरकारी खबर आपसे मिस ना हो। नाजरीन, एक और अहम बात जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वो ये है कि इस बजट में सिर्फ पेंशन ही नहीं बल्कि तनख्वाहों और मुख्तलिफ अलाउंसेस के लिए भी ज्यादा वसाइल मुख्तस किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि हुकूमत मजमूई तौर पर सरकारी मुलाजमीन के माली मामलात पर तवज्जो दे रही है। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस और दीगर मुताल्लिका फंड्स भी अपनी जगह मौजूद हैं जो मुलाजमीन और उनके खानदानों के लिए अहम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अगर मजमूई तस्वीर देखी जाए तो यह बजट कई अहम पैगामात दे रहा है। पहला पैगाम यह कि पेंशन के लिए मुख्तस रकम में इजाफा किया गया है। दूसरा यह कि पेंशन फंड्स को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा यह कि पेंशन इस्लाहात पर संजीदगी से गौर जारी है। और चौथा यह कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर से मुताल्लिक माली जिम्मेदारियों को आइंदा बरसों के लिए भी मनसूबाबंदी का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आम पेंशनर या सरकारी मुलाजिम इस मालूमात से क्या नतीजा अखज़ करे। मुख्तसर जवाब यह है कि मौजूदा बजट ये वाज़े करता है कि पेंशन और तनख्वाहों के शोबे में सरकारी अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर मसला हल हो गया है, लेकिन यह ज़रूर जाहिर होता है कि हुकूमत इस शोबे के बढ़ते हुए माली तकाज़ों को तस्लीम कर रही है। इसीलिए आने वाले महीनों में पेंशन इस्लाहात, अदायगियों के निज़ाम और दीगर मुतल्लिका फैसलों पर खुसूसी नज़र रखना ज़रूरी होगा। और सबसे अहम बात यह कि मुस्तनद मालूमात हमेशा सरकारी ज़राए से हासिल करें। वजारत ख़जाना की सरकारी वेबसाइट पर वफाकी बजट 2026 से 27 की मुकम्मल दस्तावेजात, फाइनेंस बिल और तमाम मुतल्लिका तफसीलात दस्तियाब है। वहाँ मौजूद मालूमात हतमी और मुस्तरद होती हैं, इसलिए अफवाहों और गैर मुसद्दका खबरों के बजाय हमेशा सरकारी रिकॉर्ड को तरजीह दीजिए। आखिर में अगर पूरे बजट का खुलासा किया जाए तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। पेंशन के लिए गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज्यादा रकम मुख्तस की गई है। मिलिट्री और सिविल पेंशन दोनों के लिए बड़े पैमाने पर वसाइल रखे गए हैं। पेंशन फंड्स के लिए अलग रकम मुख्तस की गई है। DLI बेस ग्रांट जैसी नई मद भी शामिल की गई है। तनख्वाहों और अलाउंसेस के लिए बजट में इजाफा किया गया है। ग्रुप इंश्योरेंस और दीगर फंड्स बरकरार हैं। और सबसे बढ़कर पेंशन इस्लाहात के हवाले से हुकूमती तैयारियों के इशारे सामने आ रहे हैं। ये तमाम निकात आने वाले वक्त में लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अहम साबित हो सकते हैं। ताज़ा तरीन बजट अपडेट्स, सरकारी नोटिफिकेशंस, पेंशन, तनख्वाहों और दीगर अहम हुकूमती खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात दूसरे मुलाजमीन और पेंशनर्स तक भी पहुंच सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।